हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। ये समरी आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में यानी हिंदी में समझाया जाएगा और इससे आपको ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है जॉन डोन के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन डोन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग जॉन डोन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इनका बोर्न यानी कह सकते हैं जन्म जो हुआ था वो 22 जनवरी 1572 ईस्वी को 22 जनवरी 1572 ईस्वी को लंदन में हुआ था। कहाँ में हुआ था? लंदन, जो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम में। और इनका डाइट यानी कह सकते हैं मृत्यु जो हुआ था वो 31 मार्च 1631 ईस्वी को 31 मार्च 1631 ईस्वी को लंदन यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। आगे देखेंगे स्पाउस। इनका जो जीवन साथी थी ना उसका नाम था एनी मोर, यानी कह सकते हैं पत्नी या फिर प्रेमिका, जिसका नाम क्या था? एनी मोर। ये प्रेम जो है वो 1601 से 1617 ईस्वी तक किए थे, है ना। इतने बीच में इनका प्रेम हुआ था। अब देखते हैं इनको कुछ एजुकेशंस के बारे में। तो इनका जो एजुकेशंस था यानी शिक्षा जो था वो द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लिंकन मेमोरियल में। कहाँ? लिंकन मेमोरियल में किए थे। और इनका नेक्स्ट जो एजुकेशन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई किए थे। यहाँ तक कि इनको आगे कहानी में बताया जाता है कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर भी किया गया था, मतलब निकाल दिया गया था। तो याद रखेंगे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे। अब इनका कुछ बुक्स के बारे में जानते हैं, यानी कुछ किताबें लिखे हैं। जो किताब है हॉली सोनेट्स। क्या है? हॉली सोनेट्स। ए वेलेडिकेशन एक है और एक है फॉरबिडिंग मॉर्निंग और एक मोर। ये जो अपनी प्रेमिका के नाम पर यानी एनी मोर नाम था उसी के नाम पर मोर एक बुक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? मोर। मोर एक इनका बुक है जिसमें ये बहुत सारे अपने प्रेम कथा के बारे में उसमें बताए हैं। और इनको पोएम देखेंगे, कौन कौन सा पोएम लिखे हैं। द फ्ली इनका एक पोएम है। द गोड मैरो द गोड मोरो इनका एक पोएम है। और एक पोएम है हॉली सोनेट्स। क्या है? हॉली सोनेट्स। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में मदद मिले। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है उसके समरी को पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी, है ना। इनका समरी जानेंगे आखिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में क्या चीज बताया गया है, क्या है। तो बताया जाता है द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। कहा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक प्यार कविता है। कैसा कविता है? प्यार की कविता है ना। तो याद रखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव पोएम है, यानी कह सकते हैं प्यार की कविता। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक कैसा पोएम है। तो याद रखेंगे लव पोएम। आगे देखेंगे कहा जाता है विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डोन। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डोन, यानी जो जॉन डोन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है या फिर कह सकते हैं जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है या फिर जॉन डोन के द्वारा रिटर्न किया गया है। ये सभी चीज सेम है। कहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय या फिर इज कंपोज्ड बाय, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ। यानी ये जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है तो आप जानते हैं जॉन डोन के द्वारा। आगे देखेंगे इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ लव। मीन्स इस कविता में कवि जो है ना
वो ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ लव। प्यार के बारे में बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही गहराई से वो फीलिंग्स को समझाते हैं और अपनी प्रेमिका को बताते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है वेन लवर्स डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेन लवर्स डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर्स दे शो द पैशन ऑफ लव। मीन्स कहा जा रहा है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं, वेन लवर्स डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं, दे शो द पैशन ऑफ लव, तब वे दोनों अपने पागलपन को दर्शाते हैं या दिखाते हैं। जैसे आप पिक्चर के माध्यम से यानी फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं ना, तो वो अपने पागलपन मतलब पागलपन को दिखाते हैं और समझाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि कैसे अलग होते हैं, है ना। तो आप अगर क्लास 12th के हिंदी बुक का सेकेंड चैप्टर उसने कहा था पढ़े होंगे, तो उसमें भी प्रेम कहानी के बारे में ही बताया गया था। जो एक लड़का लहना सी था ना, वो एक लड़की से मिलता है और हमेशा प्रश्न करता है तेरी कुड़माई हो गई। तो वो लड़की बोलती है, कुछ नहीं बोलती है ना, चुपचाप इधर से चले जाती है। लेकिन बार बार तंग आकर के एक दिन वो लड़की कहती है कि हाँ हो गई। लड़का जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो लड़की बोलती है कि हाँ हो गई। तब जो लड़का है ना, वो लड़का उससे इतना प्रेम करता था, जब उसको सुना कि कुड़माई यानी उसकी शादी हो गई है, तो वो लड़का अपने पागलपन को दर्शाता है, यानी उस लड़की से जब अलग होता है ना, अलग होता है तो उस पागलपन को दर्शाता है। यहाँ तक कि वो लड़का रास्ते में जो भी मिलता था, दूध वाला मिलता था उसको दूध फेंक देता था, है ना। जो जो लड़की आते जाते रहती थी, लेडीज आते उससे टकरा जाता था, कहीं इधर उधर, मतलब बहुत तरह के पागलपन को दर्शाता था। तो वहां आप समझे होंगे सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं ना, तो वो अपने पागलपन को दर्शाते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। द पोएट डिजायर टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड, नोट बिकॉज ही हैज बिकम फेड विथ हर और होप्स टू गेट ए फिटर लव। कवि की इच्छा अपनी प्रेमिका से दूर जाना इसलिए नहीं है, कहते हैं कि द पोएट डिजायर यानी कवि की इच्छा टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से दूर जाना इसलिए नहीं है कि वे अपने प्रेमिका से उब गए हैं, है ना। वे अपने प्रेमिका से उब गए हैं, प्रेमिका से उबे नहीं है, लेकिन उनको दूर जाने की इच्छा इसलिए है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि फिर भी वे उनसे झूठा प्यार करते हैं, मतलब उनकी इच्छा इसलिए नहीं है दूर जाना कि वे उनसे प्यार नहीं करते हैं या फिर उनको उनसे उब गए हैं, ये सब चीजें गलत है, ये सब के लिए वो दूर नहीं जा रहे हैं। तो आखिर दूर किस लिए जा रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि आप देखे होंगे प्रेम, प्रेम जो है वो कृष्ण राधा देख रहे होंगे फिगर में, कृष्ण राधा को आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण राधा इतना प्यार करते थे, जो भगवान माने जाते थे, है ना। तो कृष्ण का शादी राधा के साथ नहीं हुई, बल्कि रुक्मिणी के साथ हुई थी। हीर रांझा ये भी प्रेम के पीर हैं, इन दोनों का भी प्रेम आज तक पूरा नहीं हुआ। आगे सुनेंगे लैला मजनू की कहानी, इन दोनों का भी प्रेम आज तक पूरा नहीं हुआ, यानी जो भी प्रेम किया है उसको जिंदगी भर पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप लोग भी ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आखिर कवि जो हैं वो किस लिए दूर जाना चाहते हैं अपनी प्रेमिका से। उनकी प्रेमिका का नाम आप लोग को याद होगा एनीमोर, क्या बताएगा एनीमोर, जिसको जीवन साथी आपको बताए थे ना उसके इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन में, है ना। तो एनीमोर से वो कहते हैं कि आपसे इसलिए दूर नहीं जाना चाहता हूँ कि आपसे उब गया हूँ या फिर आपसे झूठा प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए दूर जाना चाहता हूँ। वो यहाँ देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है ही वॉन्ट्स टू लिव हिज बिलव्ड बिकॉज he knows as well that death will certainly part him away। वह अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि हम अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं, कवि जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत एक दिन उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देगी। तो अकेले कैसे जीवन जीते हैं उसका अनुभव उन दोनों को हो जाएगा। कभी अपने प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं ना कि एक दिन जब मौत होगी दोनों को, तो दोनों को जुदा कर देगी, मीन्स अलग कर देगी, है ना।
तो ये चीज को पहले ही कभी मतलब प्रैक्टिकली करते हैं कि हम अभी ही दूर होते हैं तो वो दोनों को कैसा अनुभव होगा, मतलब सिंगल जिंदगी जीने का जो अनुभव होता है ना, वो पहले से ही हो जाएगा, ताकि मरने पर भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये चीज के लिए कभी अपनी प्रेमिका से दूर जाते हैं। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है द पोएट एश्योर हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक लाइक द सन कम्स एवरी डे। कवि आगे अपनी प्रेमिका को ये भरोसा दिलाते हैं, मीन्स ये आश्वासन देते हैं कि वे जल्द ही वापस आएंगे। कवि बोलते हैं कि हम जा तो रहे हैं लेकिन जल्द ही वापस आएंगे, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है ना। सन कम्स एवरी डे, वो कहते हैं उदाहरण देकर के कि जैसे सूर्य को देखी होगी, वो प्रतिदिन दूसरे दिन वापस, जिस तरह से प्रतिदिन वापस चले आता है, उसी तरह से हम जा तो रहे हैं लेकिन फिर वापस सूर्य की तरह ही आ जाऊंगा। आगे कहते हैं कवि द पोएट प्रोमिस, कवि जो है वो अपनी प्रेमिका से वादा करते हैं। अब वादा क्या करते हैं वो देखेंगे। हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका से वादा करते हैं दैट ही रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन। वो अपनी प्रेमिका को वादा करके समझाते हैं और वादा करते हैं कि मैं जो रिटर्न होऊंगा ना, मतलब मैं जो वापस आऊंगा, उसकी गति जो होगी वो सूर्य से भी तेज होगी, मतलब फास्टर देन द सन। वो सूर्य से तुलना करते हैं कि मैं जब वापस लौटूंगा वो उस चमकते हुए सूर्य से भी तेज लौटूंगा, मतलब सूर्य की जो गति है उससे भी तेज मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है फाइनली asserts finally asserts that those who truly love each other are neither be parted nor that ultimately meet in heaven after their physical death। मीन्स कवि अंततः, मतलब अंत में कवि इस बात पर जोर देते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। वो बोलते हैं कि जो सच्चा प्यार करेगा ना वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। ये सब बात अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे थे जॉर्नी पे, है ना। तो कहते हैं कि जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं और नहीं कभी मरते हैं, बल्कि अंत में उनकी मिलन स्वर्ग में होती है। कहते हैं कि मरने के बाद भी जो सच्चा प्यार करता है ना, उनका मिलन जो है वो स्वर्ग में अंत में होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समरी क्लियर रूप से समझ में आया होगा। तो आपको नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ट्रिक्स देख रहे होंगे आप, ट्रिक ऑफ पोएम लाइंस, ट्रिक ऑफ पोएम लाइंस। आपको कभी कभी पोएम को लाइंस को दे दिया जाएगा और उसको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाएगा, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पोएम को लाइन को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये पोएम जो है किस चैप्टर से लिया गया है, या फिर इस लाइन के लेखक कौन है, या यानी इस लाइन के राइटर्स कौन है। तो हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पोएम के लाइंस के कुछ ट्रिक्स को जानेंगे। कहा जा रहा है पोएम लाइंस ओल्ड मीनिंग, इस कविता में मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है वो ओल्ड मीनिंग दिखाई देगा। ओल्ड मीनिंग का मतलब पुराना मीनिंग, है ना। जैसे लाइक, LIK, लाइक दिखाई देगा। गो के स्पेलिंग हम लोग को अभी क्या होता है, GO, क्या होता है GO, लेकिन आपको दिखाई क्या देगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का रहेगा तो GOE, क्या दिखाई देगा, GOE। जब GOE जिस भी सेंटेंस में दिखाई दे, जिस भी लाइन में दिखाई दे ना, तो वो समझेंगे कि ये जो लाइन्स है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को चैप्टर का है। या फिर द का स्पेलिंग THEE दिखाई देगा, क्या देगा, THEE, तो भी समझेंगे कि ये लाइंस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। या फिर मी का स्पेलिंग MEE दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, MEE। या डाई, हम लोग का डाई क्या होता है, DIE, डाई के मतलब मरना, लेकिन वहां पे दिखाई देगा आपको DYE। या फिर TIES, है ना, TIS, टीस। या फिर सन का स्पेलिंग दिखाई देगा SUNNE, लेकिन हम लोग का अभी प्रेजेंट का सन का मीनिंग क्या होता है, SUN। लेकिन आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का जो लाइंस रहेगा उसमें SUNNE दिखाई देगा। ये सभी वर्ड्स यानी जो ओल्ड मीनिंग है, ये सब अगर आपको दिखाई दे
तो आप समझेंगे कि वो जो पोएट का नाम होगा वो जॉन डोन होगा, और ये जो पोएम है ना वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का लाइंस होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। और एक बात याद रखेंगे कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जा करके वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स।